वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। चलिए, जो लास्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, समय कम है थोड़ा सा। जो लास्ट क्लास में पीएच कैलकुलेशन की कहानी स्टार्ट हुई थी, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम केसेस बना के पीएच निकालने वाले हैं। तो जो पहला केस था वो था पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो हाँ या ना। उसमें सवाल कर रहे थे। आइए उसी सवाल को कुछ और करते हैं। लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट पीएच ऑफ कैलकुलेट पीएच ऑफ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको कहना पड़ेगा तब आप सुनेंगे। ऐसा है कुछ क्या? एक बार आते पहले आपको डांट दिया जाए, फिर आप पढ़ने के मूड में आएंगे। स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, जल्दी सजाइए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ कैलकुलेट द पीएच ऑफ एन बाई 100 बैरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बिल्कुल आंसर नहीं बोलना है, सवाल करते चले। धीरे धीरे सवालों में वेराइटीज क्या क्या पॉसिबल है बताते चलूंगा। कोई भी सवाल आए, इस पूरे आने के इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा नियम होगा, वो ये: सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। अगर आप सॉल्यूशन को पहचानना सीख जाएंगे तो फिर फॉर्मूला लगाना सीख जाएंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने लिखा है, ये क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है? और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि केस नंबर 1। धीरे धीरे जब हम बहुत सारे केसेस पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे केसेस दिमाग में रखने पड़ेंगे। कौन सा केस है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कंसेप्ट है, राइट? तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। और आप इसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। नॉर्मेलिटी यानी कि मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। लेकिन आज हमें सवाल में क्या दे रखा है? नॉर्मेलिटी। तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता, क्या हम यहां से सीधे OH माइनस आयन निकाल लेंगे? OH माइनस आयन आ चुका है 10 की पावर -2। यहां से सबसे पहले क्या आएगा? POH। POH इज 2, लेकिन आपसे क्या पूछा है? पीएच। तो सवाल में टेम्परेचर ना बोला हो तो 25 मान के चलेंगे, और 25 माने कितना जाएगा? 12। अब इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैंने कहा था अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो H प्लस या OH माइनस आयन है वो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर है। लेकिन अगर कभी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 के बराबर या उससे छोटा हो जाए तो पानी वाला H प्लस भी जोड़ना पड़ेगा। सच्चाई में जोड़ते तो हम हमेशा हैं, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि पानी का जो H प्लस और OH माइनस आयन है वो अपने आप में क्या हो जाता है? नेगलेक्ट। मतलब आज इस पानी की बोतल में अंदर H प्लस है, OH माइनस है। जब आपने इसमें 1/100 का सॉल्यूशन मिलाया तो उसमें से OH माइनस आयन कितना आया? 10 की पावर -2। इसकी तुलना में पानी का जो OH है वो नेग्लिजिबल है, बोलो हाँ या ना। ऐसा नहीं हमने जोड़ा नहीं है, मगर वो इतनी छोटी वैल्यू है कि उसे हमें क्या करना पड़ा? नेग्लेक्ट। लेकिन जब वैल्यू 10 की पावर -7 या उससे छोटी होती है तो फिर हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। इसी बात को सिखाने के लिए लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट द पीएच ऑफ कैलकुलेट द पीएच ऑफ कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -8 10 की पावर -8 मोलर HCl solution। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब बच्चा जो नॉर्मल दिमाग लगाता है वो क्या कहता है? साहब 10 की पावर -8 आपको नहीं करना, सीखते चलिए। 10 की पावर -8 मोलर HCl है। तो बच्चा क्या कहेगा कि सर आपने कहा कि सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, तो सॉल्यूशन किसका निकला? स्ट्रॉन्ग एसिड का। और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वही तो नॉर्मेलिटी है, और आज नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर है, यानी वही 10 की पावर -8 है, बोलो हाँ या ना। उस बच्चे ने कुछ ना किया, H प्लस आयन 10 की पावर -8 आया, उसने यहां से पीएच निकाला, और मेरे प्यारे बच्चों पीएच यानी कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस, जब इसे सॉल्व किया तो कितना आया? 8। थोड़ा दिमाग लगाओ, मिला एसिड रहे हो और सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यानी इस तरीके से करने में कुछ गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ आपको समझ में आ रहा है। सर एसिड मिलाया है, चलो ठीक है, रत्ती भर मिलाया है तो इज्जत रखने के लिए थोड़ा सेवन से कम होना था, ये 8 कहां से हो रहा? मिला रहे चीनी और नमक जैसा काम हो रहा है तो कैसे काम चलेगा? हाँ या ना? ये वही वाली बात है, मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, बोलो हाँ या ना। अब आप सबको बहुत अच्छे से पता है, सर ने कहा था अगर कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम या बराबर तो पानी वाला H प्लस भी जोड़ना पड़ेगा। आज मुझे बताइए प्यारे बच्चों, H प्लस फ्रॉम एसिड क्या लिखा मैंने? क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन एसिड से आने वाली 10 की पावर -8 है?
लेकिन जब हम पीएच निकालते हैं तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस नहीं करते, माइनस लॉग ऑफ टोटल एच प्लस करते हैं। और आज टोटल एच प्लस में पानी वाला एच प्लस भी जोड़ना, बोलो हाँ या ना। तो जब मैं इसमें एच प्लस फ्रॉम वाटर को ऐड करता हूं तो एच प्लस फ्रॉम वाटर हमें पता है 10⁻⁻⁷। तो मैं नीचे लिख रहा हूं आपके सामने टोटल एच प्लस। आज क्योंकि पहली बार लिख रहा हूं तो ये सब कर रहा हूं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं, सीधे जोड़ना है, हाँ या ना। तो टोटल एच प्लस आयन कितना होगा, 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। कुछ बच्चों को इसे जोड़ने में दिक्कत आती है। जिन बच्चों को दिक्कत आती है उनके लिए बता दूं, हमेशा सुनेंगे बेटा, हमेशा सबसे छोटा नंबर कॉमन लीजिए। कौन सा नंबर? तो 10⁻⁻8, 10⁻⁷ में छोटा नंबर कौन है? कॉमन क्या ले लें? तो जब मैंने यहां से 10⁻⁻8 कॉमन लिया तो क्या यहां पे 1 बच गया? लेकिन ये 10⁻⁻7 है जो कि बड़ा नंबर है, राइट। तो अगर आपने से 10⁻⁸ लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10। चाहे ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो कि मैं इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं कि नंबर मिल जाए 10। तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? 10⁻⁷। बोलो हाँ या ना। 10 प्लस 1 11। यानी व्हाट इज द टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन? 11 इंटू 10⁻⁸। रुको जरा, ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आया है और हमें क्या चाहिए? पीएच। तो क्या हम पीएच निकाल लेंगे? आप सबको इतना तो याद होगा प्यारे बच्चों, जब भी पीएच निकालते हैं तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। और आज H प्लस कितना है? 11 इंटू 10⁻⁸। क्या मैंने आपको ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया है? क्या सबको याद है? माइनस लॉग ए इंटू 10⁻⁻b, माइनस लॉग ए इंटू 10⁻⁻b, बी माइनस लॉग ए। आज मैं लिख रहा हूं ये स्टेप, हम सीधे इसके बाद सीधे वही लिख देते 8 माइनस लॉग 11। समझ पा रहे हो? इन स्टेप्स को रिड्यूस करोगे तो ही स्पीड बढ़ेगी। तो आप सबके सामने पीएच आ चुका है 8 माइनस लॉग 11। इट इज हाउ मच? 8 माइनस 1.04। ए लॉग 11 याद कराया था, चुन चुन के नंबर याद कराए थे। एक लॉग 1.8 था और एक लॉग 11 था, बोलो हाँ या ना। कितना था? 1 पॉइंट। तो जब आप माइनस करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 6.96। मैंने कल भी कहा था अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो उसका जो पीएच होगा, आई एम डैम श्योर 6 से 7 के बीच में ही होगा, हाँ या ना। अगर समझ पाए हैं तो सवाल का सॉल्यूशन लिखिएगा। अगला सवाल आपको ट्राई करना है, पहले सॉल्यूशन लिखिएगा जल्दी से। अभी केवल केस नंबर 1 चल रहा है, धीरे धीरे केसेस बढ़ते जाएंगे, दिमाग में सारे कंसेप्ट रखते चलिएगा। एनी डाउट? आगे बढ़े, लिख लीजिएगा आंसर, एंड आंसर इज 6.96, राइट। अगर आप इसे समझ पाए हैं तो लिखिएगा अगला सवाल। और इस बार आंसर मुझे पूरी क्लास से चाहिए होगा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, यही बगल में लिख रहा हूं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सबसे पहले पहचानो सॉल्यूशन को, ये लाइन पूरी आयोनिक में बोलूंगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। अभी वीक बेस भी आएगा, अभी मिक्सचर आएगा, बहुत कुछ आना है। अपने तरीके ऐसे हो जो हमेशा वही चलते रहे। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। शानदार। सबसे पहले निकालिए OH माइनस से POH। पानी वाला OH जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा साहब। तो मैं सीधे लिख देता हूं, सीधे लिख देता हूं, लिख दूं क्या? OH माइनस आयन टोटल। अब उतना क्यों लिखूं, आपको पता है करना क्या है, हाँ या ना। हाइड्रोक्साइड आयन टोटल, बेस से कितना आएगा? 10⁻⁻8। और पानी से कितना आएगा? 10⁻⁻7। वो जो कुछ देर पहले मैंने 3-4 स्टेप लिखे तो उसे सीधे एक स्टेप में लिख दिया ना भाई। कितने बच्चों का आंसर आ गया? आने वाला है। पूरी क्लास चाहिए, सॉल्व करिए बच्चों, धीरे धीरे सीखेंगे, मजा आएगा। पहले बताओ आंसर 7 से ज्यादा होगा कम होगा? इतना तो कॉमन सेंस हमारे अंदर भी है साहब, अगर बेस मिलाया है तो कहीं ना कहीं पीएच 7 से ज्यादा ही होगा। बोलो हाँ या ना। अब 7 से ज्यादा कितना होगा सर? थोड़ा ही ज्यादा होगा। कई बार ऑप्शन आपको मौका देता है, एक ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए, मौका मिलेगा, देखना आप जब सवाल करेंगे। फिलहाल कर लिया सबने? इसको सिंप्लीफाई करना सबको आ चुका है? तरीका बताओ। हमेशा कॉमन बड़ा नंबर लोगे, छोटा नंबर? छोटा नंबर। बिल्कुल, आदतें आप कितनी परफेक्ट होगी, गलती होने का चांस ही ना रहे। 10⁻⁻8 और क्या लिखूं मैं? 1 + 10। फिर से वही नंबर आया 11 इंटू 10⁻⁻8। बस फर्क इतना है, आज पहली बार में पीएच नहीं पीओएच आया। और पीओएच कितना आया? 6.96। तो क्या आप मुझे पीएच बता दोगे? 7.04। अरे हाँ या ना। कितने बच्चों को समझ में आ चुका है हमने सॉल्व कैसे किया? आ गया क्या?
बच्चों एक मजे की बात बताऊं क्या? ये जो आंसर आप सबके सामने आया है, इन दोनों सवालों का ये आंसर है लगभग सही है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, एक सवाल लिखिएगा इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए। और मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका ध्यान इधर खींचा गया है। हम क्या करते हैं, होना क्या चाहिए, दोनों बातें समझता हूं, और समझ में आए तो बहुत गहरी बात आपको सिखाने वाला हूं। ध्यान सुनिएगा, लिखिएगा जरा। कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल H प्लस आयन, कैलकुलेट टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन, total H plus ion concentration in 10 की power minus 8 molar HCl solution. Calculate total H plus ion concentration in 10 की power minus 8 molar HCl solution. यार ऐसा लग रहा सर ये सवाल जस्ट अभी तो किया था हमने। अब जरा ऑप्शन देखिएगा इस बार ऑप्शन कैसे आए, और आप सबके सामने था पहला ऑप्शन, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों। कुछ देर पहले मैंने आपके सामने ये सॉल्व कर रखा है, बोलो हाँ या ना। आपके सामने आंसर लिख रखा है 11 इंटू 10 को माइनस। अच्छा, क्या इसे मैं 1.1 लिख पाऊंगा? तो कैसे लिखूंगा? 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस, पक्का? ये सबको लिखना आता है। इसका सवाल का इंटरेस्टिंग पहलू क्या था, जरा ऑप्शन लिखना। और पहला ऑप्शन ऐसा था 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। दूसरा ऑप्शन था ग्रेटर देन 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। और तीसरा ऑप्शन था लेस देन 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। और चौथा ऑप्शन आप सब जानते हैं, आई डोंट नो। ऑफ कोर्स चौथा ऑप्शन आपको चुनना नहीं है। कितने बच्चों से बन जाएगा या बन गया है? आप सबसे थोड़ा बहुत बनेगा, लेकिन ये सवाल एसर्शन रीजन में पूछा जाता है, ये सवाल थ्योरी में पूछा जाता है, ये सवाल घुमा घुमा के न जाने कितने अंदाज पूछा जाता है। एक बार मुझे सिखाने देना, सब लोग बोर्ड पे आइए। आपने जब कैलकुलेशन करी तो कैलकुलेशन करते समय H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितना निकाला? 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। यस और नो? सही बताओ, अगर यही सवाल एग्जाम में आता आपका पहला स्पॉन्टेनियस आंसर यही जाता है। लेकिन कहानी में खेल क्या है, ट्विस्ट क्या है, जरा सुनिएगा। हम सब के सामने पानी है, बोलो हाँ या ना। और ये पानी आप सब जानते हो भयंकर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बस यहीं से दिक्कत होने वाली है। काश ये वीक ना होता, हमारा चैप्टर बहुत आसान होता, मगर क्या करें, ये वीक है। H2O से क्या बन रहा है? H प्लस प्लस OH में। बोलो हाँ या ना। इसके जीवन में आ चुका है इक्विलिब्रियम। क्या चुका है? जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम है, जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम, बच्चों ध्यान लगाते हो ना पढ़ाई में, जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम है तो क्या इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7 है। और ये है 55.55 माइनस 10 को माइनस 7, मतलब कोई खास फर्क आने वाला नहीं। सब कुछ थमा थमा सा था, जीवन बढ़िया चल रहा था, इतने में आप आया, आपने मिलाया थोड़ा सा एसिड। क्या मिलाया? लेकिन जो एसिड मिलाया वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग। और क्या मेरे प्यारे बच्चों, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या ये पूरा टूट जाएगा? क्या इससे टूट के H प्लस और Cl माइनस आएगा? रुको रुको रुको, आज आपके सामने मैंने लिखा HCl, राइट? इसकी कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 8। T बराबर 0 पे 10 की पावर माइनस, बोलो बच्चों। और किसी टाइम T पे ये होगा 0, ये होगा 10 की पावर माइनस 8, ये होगा 10 की पावर माइनस 8। सच बता दो, जैसे ही उस बर्तन में H प्लस आयन बाहर से आएगा, क्या कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा? और आपको ऐसा मैंने पढ़ाया कि जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में एक स्ट्रॉन्ग मिलाया जाएगा जिससे कॉमन आयन आएगा, तो वीक का अल्फा घट जाएगा। व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट? पानी का पहले अल्फा हुआ करता था 1.8 इंटू 10 को माइनस 9। ये नंबर मेरे समझ में आ रहे हैं क्या? वही वाली बातें, पहले नंबर रटवाया, उन्हीं की बातें कर रहा हूं मैं। इसका पहले अल्फा हुआ करता था 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9। और जब वो अल्फा था तो इसका कंसंट्रेशन था 10 की पावर माइनस 7। लेकिन आज अल्फा पहले से घट चुका है, तो अब ये 10 की पावर माइनस 7 होने वाला। ये जो भी होगा उसे मैंने माना x, इसे मैंने माना x। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नहीं समझे? बोलो बच्चों। हाँ ये सच है। हाँ, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया उससे कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, रिएक्शन बैकवर्ड चला, बैकवर्ड रिएक्शन जाता है कि इक्विलिब्रियम। बोल चाल की भाषा में रिएक्शन बोला जाता है, लेकिन अंदर से हमें पता होना चाहिए सिर्फ रिएक्शन नहीं, सिर्फ पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम होता है। और जब ये पीछे जाएगा तो इसका जो भी कंसंट्रेशन था उससे कम हो जाएगा। आपने जाने अनजाने में जब H प्लस आयन टोटल निकाला
तो 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7 कर डाला, लेकिन सच में पानी का तो H प्लस आयन का 10 पावर -7 है ही नहीं, उससे कम है। बोलो हाँ या ना। मैंने क्या बोला, समझ पाए? जब आपने 10 की पावर -7 जोड़ा, जब आपने, बेटा सीखिएगा, जब आपने 10 की पावर -7 तो टोटल H प्लस आयन 1.1 इंटू 10 की पावर -7 आया। सच बताओ ये इतना ही है किससे कम है? तो इसका रिजल्ट इतना होगा किससे कम होगा? जो असली सवाल था उसमें उन्होंने लिखा था 1.05, मैंने ग्रेटर स्मॉलर कर दिया है। उसमें एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन था 1.05। बताओ क्या टिक करके आओगे? एंड आंसर विल बी 1.05, क्योंकि मेरे कंसेप्ट कहते हैं आई एम डैम श्योर उससे छोटा होने। लेकिन एक बच्चा मुझसे कहता है सर अगर हम सॉल्व करना चाहें सॉल्व कैसे करेंगे? बोलो हाँ या ना। हाँ ये सच है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, पीछे चला गया है, नया कंसंट्रेशन है, मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद है? आयनिक प्रोडक्ट याद है? क्या आयनिक प्रोडक्ट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली? एक बात मानो न मानो, इतना तो मानना पड़ेगा, यही लिख रहा हूं, सबको दिख रहा है? दिख रहा है क्या? अब दिखेगा ना बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्या बोला मैंने? टोटल into concentration of OH minus total will be nothing but 10 की पावर -42। सहमत हो तो हाँ कहना। अब बताओ टोटल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हम कितनी माने? टोटल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हम कितनी माने? बोलो लाला। X प्लस 10 की पावर -8 इंटू एक्स बराबर 10 की पावर माइनस, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर -8 माइनस 10 की पावर -14 बराबर, क्या किसी को इक्वेशन नाम पता है? क्या नाम है? श्रीधराचार्य नाम है इसका। इस इक्वेशन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है उसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। खैर खैर खैर, इतना ही हम जानते तो हमने मैथ छोड़ा क्यों था? है? मैथ छोड़ के आए थे, बायो का दामन थामा था। आइए जरा प्यारे बच्चों, अगर यही सवाल जेई एडवांस का होता तो हमने ऐसे सॉल्व करके एक्स निकाला होता और फिर उसे सिंपलीफाई किया होता। लेकिन हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? और नीट में हमें ये कैलकुलेशन करना नहीं है। इसीलिए मैंने आपको सिखाया जब हम सवाल करेंगे तो हमेशा कितना जोड़ देंगे? 10 की पावर -7। हाँ मुझे पता है बहुत हल्का सा अंतर होगा, लेकिन हमने भी तो लगभग सीखा है। हमारी कहानी कैसी चल रही है? लगभग। तभी तो मैंने कहा जिसने लगभग करना सीख लिया उसने आगे भी लगभग सीख लिया। लेकिन अगर कभी थ्योरी का असर्शन रीजन का सवाल आए, बोलो क्या सच में इतना होगा? बोले ना इतना नहीं होगा। हम तो सॉल्व ऐसे करेंगे लेकिन अंदर से पता है कहीं ना कहीं H प्लस आयन इससे कम होगा। समझ पाए कि नहीं समझे? बोलो बच्चों, कॉपी में पहले इतना लिखना फिर नीचे की लाइन लिखेंगे। मैंने यहाँ पे क्रॉस क्यों किया? समझ पाए ना? ये हमें करना, मगर पता होना चाहिए जमाना ऐसा भी चलता है, लेकिन हम उधर जाते नहीं है। समझ पा रहे क्या? ऑनलाइन वालों कैसे हैं बच्चों आप लोग? सर अगर क्वेश्चन में डाइल्यूट वाला रहा तो ऑप्शन ही देख रहे बेटा, सब आएगा, धीरे सुनते चलिए, अभी तो बहुत है सीखने को, अभी तो किस्सा शुरू हुआ है। हाँ धीरज धीरज रखिए आप यार। लिख लिया होगा सबने? कोई दिक्कत? नीचे एक पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। तो ये असर्शन रीजन का सवाल आपको मिलेगा तो याद रखिएगा कि जो टोटल H प्लस ओ एच माइनस कंसेप्ट आपको सिखाया गया सीधे जोड़ दो, वो मात्र लगभग कंसेप्ट है, वो असली कंसेप्ट नहीं है। असली तो ये है कि नया वाला H प्लस निकालो फिर उसे जोड़ो, लेकिन हम इतनी मेहनत करने वाले नहीं है। चलेगा बच्चे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। बोलो क्या? इधर ध्यान दीजिए, आ रहे जा रहे आपका टेंशन ले रहे हो, इधर लिखिए। आज मुझे भी नहीं याद था, उसे भी नहीं याद था कि आज वेडनेसडे क्लास छोटी हो जाती है।
मुझे तो मैसेज आ जाता है आधे घंटे पहले, सर क्लास होने वाली है, निकलो घर से। उसे नहीं आया होगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, बोलो क्या नीचे पढ़े। बिकॉज ऑफ कॉमन एंड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कॉमन एंड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कॉमन एंड इफेक्ट, H plus ion, because of common and effect, H plus ion produced from water, H plus ion produced from water will be less than, will be less than 10 की power minus 7 at 25 degrees Celsius. Will be less than 10 की power minus 7 at 25 degree. समझ गए ना? नहीं समझे? अब ये भी बताया ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कॉमन एंड इफेक्ट, लेकिन हम ये करने वाले, हम तो इतना छोटा सा अंतर, 10 की पावर माइनस 7 पहले ही बहुत छोटा है, हल्का सा फर्क आएगा। नेगलेक्ट करो ना, नेगलेक्ट करना ही जिसने सीखा वही पॉइंट सीख रहा है। समझ पा रहे हैं क्या? राइट लेकिन अगर कभी सवाल आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए, हमें कुछ इस प्रकार से ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। फिलहाल व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एन आंसर इज लेस देन 1.1 into 10⁻⁷। अगर समझ पाए तो लिखिएगा अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 5 into 10 की पावर माइनस 10 मोलर, 5 into 10 की पावर माइनस 10 मोलर HCl सॉल्यूशन। और आप सबके सामने आए चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। नंबर 1 7, नंबर 2 6.8, नंबर 3 7.1, नंबर 4 insufficient information given। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड जल्दी से प्लीज। सवाल सीखते चलिए आप, ऑप्शन के मैं जाल में ना फंसिए, सवाल सीखते चलिए। बन गया होगा सबसे? मुझे लगता है कितने बच्चे हवा में आंसर देना चाहेंगे? रेज योर हैंड जल्दी से। एंड आंसर विल बी एसिड। मिलाया तो एसिड ही तो होगा, तो आंसर आप सबका क्या होगा? और आपका जवाब है सरासर गलत। जानना चाहेंगे ऐसा क्यों हुआ? आइए जरा प्यारे बच्चों, आपने आंसर जो सोचा वो आपका कॉमन सेंस अभी तक जितना सिखाया वो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सीखने का नाम ही तो सिलेबस खत्म होने का नाम होता है। प्यारे बच्चों आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। एक बात बताओ, आज कंसंट्रेशन कितना है? 5 into 10 की पावर माइनस 10, हाँ या ना? थोड़ा सोचो, हल्का सा एसिड मिलाया है, मगर कितना मिलाया है? एसिड का झोंका दिया कि एसिड की फोटो दिखाई है? झोंका दिया होता तब भी कम से कम 0.000 कन तो होता यार। 10 की पावर माइनस 10 भाई साहब मिला रहे हो, कर क्या रहे हो? मतलब एसिड सुखा दिया बस, हाँ लो जो हो गया एसिडिक। समझ पा रहे क्या? ये कोई एसिडिक होता है क्या? आइए समझते हैं। अब एक बच्चा कहता है सर मुझे आपकी बातों में कोई यकीन नहीं, आप मुझे सॉल्व करके बताओ। उस बच्चे के लिए आइए जरा, अरे आओ ना, H प्लस आयन टोटल अब निकाले तो निकाले कैसे? तो H प्लस आयन टोटल निकालने का अपना वही कंसेप्ट कि एसिड से कितना आया 5 into 10 की पावर माइनस 10, और पानी से कितना आया 10 की पावर माइनस 7। हाँ मुझे पता है कि थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन लगभग इतना चलेगा, बोलो हाँ या ना? अब जैसा मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा, क्या कहा? कि अगर आप सुनिएगा इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कॉमन किसे लोगे? छोटा नंबर। तो इन दोनों में कौन सी पावर छोटी है? मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक? 10 की पावर माइनस 10, हाँ या ना? मैंने यहां से 10 की पावर माइनस 10 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट क्या बचा? बोलो बच्चों। अब सोचो यहां पे ऐसा क्या लिखूं कि 10 की पावर माइनस 7 आए? 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 10 को माइनस 7 होगा। एक मिनट, ये क्या लिखा? 10 की पावर यानी 1000। क्या आपने 1024 का लॉ निकाला था? एक वो नादान बच्चा, समझदार बच्चा, याद आया? एक बच्चे ने अंदाजन बोला था 3.000, और एक बच्चे ने दिमाग लगाया था 1024 यानी 2 की पावर 10, उसका आंसर आया था 3। अगर 1024 का लॉग 3 है, अगर 1024 का लॉग, तो 1000 प्लस 5 1005, उसका लॉग तो प्योर 3 है। नहीं समझे? कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस होल नंबर, इसके कंपैरिजन में क्या हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं? क्या ये 10 की पावर 3 हुआ? क्या ये 10 को माइनस 10 हुआ? जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये 10 को माइनस 7 हुआ? What is the total H plus ion concentration 10 की पावर माइनस 7? क्या pH निकाल लोगे? And what will be the pH?
सच बताओ पीएच एग्जैक्टली 7 आएगा, 7 से हल्का सा कम, कितना कम, कितना कम, 6.9998। 10 की पावर -8 था तो 6.96, 10 की पावर -8 था तो 6 तो भैया वो 10 की पावर -10 है तो 6.99999। तो अगर आपके सामने एक ऑप्शन 6.8 है तो क्या आप इसे टिक कर दोगे? मुझे लगता है अब इसका पीएच क्या होना चाहिए, लगभग 7। इंसान का जो पीएच का स्केल है उसमें इतना छोटा अंतर समझ में आने वाला नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक पीएच और हम वो अपने सिलेबस में यूज करने वाले। मैंने क्या बोला सुनिएगा, अगर आज आप सबके सामने ऐसा कोई सवाल आया जिसमें सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं भयंकर, उस केस में आपको सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता, सीधे आंसर किसके करीब होगा? 7 के। आप तो दिमाग में सेट कर लो 10 की पावर -8, क्या बोला? उसका आंसर 6.96 था, बेस था तो 7.04, मतलब 10 की पावर -8, 10 की पावर माइनस में 0.04 का फर्क है, घटाया तो 6.96, 0.04, बढ़ाया तो 7.04। अरे एक पावर में 0.04 का फर्क आ रहा है। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता पीएच उतना 7 के करीब होता। मुझे लगता है व्हाट शुड बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बोलो ना। अब इसे फील करना चाहो तो ऐसे फील करो, अगर आप इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाते तो भैया कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 मोलर होता, -4 मोलर होता। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर, ये डाइल्यूट नहीं भयंकर डाइल्यूट है। और अगर कभी कोई सॉल्यूशन भयंकर डाइल्यूट है उसका पीएच किसके करीब होगा? 7 के। बिना कुछ देखे आप क्या टिक करके आएंगे? 7। नहीं समझे? अगर आपको सॉल्व करके 100% सही आंसर चाहिए तो आपके सामने सॉल्यूशन है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो काहे को सॉल्व करना, सीधे आंसर क्या टिक करोगे? 7। सर हम याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखोगे ना, 10 की पावर -8 में कितना आया था? 6.96। अरे उसमें इतना छोटा अंतर था तो इसमें तो और भी छोटा अंतर होगा ना यार। अरे हाँ या ना? नहीं समझ पाए? अगर समझ पाए हैं तो कहानी आगे बढ़ाएं। क्या प्यारे बच्चों, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस देख लिया। उसमें अगर कभी भी पानी का H+ जोड़ना नहीं जोड़ना वो केस हो गया। बोलो बेटा। बिल्कुल सही, मगर 6.8 नहीं हो सकता ना, यही तो कहना चाह रहा हूं। वो इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा अंतर होगा कि 6.99999 होगा। नहीं मिलाया तो एसिड है, मिलाया तो पीएच 7 से कम होगा, पीएच 7 से, मगर कितना कम होगा? कितना कम? अगर एक ऑप्शन होता <7 तो मैं क्या टिक करता? <7। लेकिन ऑप्शन में अच्छा खासा अंतर है। अच्छा, इसमें इतने अंतर को ही बड़ा अंतर माना जाता है? हाँ, इतने अंतर को ही बड़ा अंतर माना जाता है। अरे नहीं समझे? चलेगा, कहानी आगे बढ़ाएं। लिखिए कितने केस हो गए? स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? मोनो डाई ट्राई सब हो गया। स्ट्रॉन्ग का मात्र एक रूल है, H+ बराबर नॉर्मेलिटी, OH माइनस बराबर नॉर्मेलिटी। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। लिखिएगा नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस बोर्ड पे जुड़ेंगे। अब वीक एसिड वीक बेस तो मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो, ट्राई भी हो, H2CO3 डाई, H3PO4, बोलो ना। तो हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा। इस बार उन्होंने सिलेबस में जानबूझ के ऐड किया, लास्ट ईयर तक मैंने नहीं भी पढ़ाया था, इस बार पढ़ा रहा हूं। उन्होंने जानबूझ के ऐड किया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट अप टू सेवरल स्टेप, मतलब उन्होंने पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब H3PO4 जैसे एसिड को भी सिलेबस में इंक्लूड किया है। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए होगा, बोर्ड पे आ जाइए जरा। सबसे पहले मैं केस ले रहा हूं मोनो का। किसका ले रहा हूं? एक एक केस सुनते चलना ध्यान से, ठीक? अब बताओ, या तो होगा एसिड या तो होगा, कितने बच्चों ने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है, रिवाइज किया है, फॉर्मूले याद है? अगर होगा मोनो, क्या होगा? तो यहां लिख रहा हूं मैं मोनो बेसिक एसिड। क्या लिखा मैंने? क्या सबको याद आ रहा है? अच्छा, अगर बेस होगा नाम बोलो। नहीं सुनाई दिया? आपको याद करना है बच्चों प्लीज। मोनो एसिडिक, जो जो पूछू बताना, ठीक? इसका फॉर्मूला बोलो।
इसका फॉर्मूला बोलो। शानदार। क्या सबको के याद है? के बराबर शानदार। यहां बोलो, पक्का ना? याद है कि नहीं याद है? क्या सबको यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला याद है? अंडर रूट के बाई सी। बोलो ना, यहाँ पे अल्फा बोलो, अंडर रूट के बाई सी। शानदार। आज हम पीएच निकालने वाले हैं। ये तो ओस्टवाल्ड में पढ़ा दिया, इसका काम यहाँ आने वाला। हमें चाहिए एच प्लस, बोलो हाँ या ना? एच प्लस बराबर बराबर अंडर रूट के इंटू सी। कितनों को याद है? रेज योर हैंड। क्या बात है, यहाँ पे बताओ। एच प्लस को एच माइनस बराबर सी अल्फा अंडर रूट के बी सी। याद आया? कितनों को लॉग वाला फॉर्मूला याद है? मैंने मना किया था हालांकि। सर ये क्या बात होती है, मना किया था फिर पूछ रहे? याद है क्या सबको? चेक कर लेता हूँ। पी एच इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी। बोलते बोलते याद हो जाता है कि मानो मेरा। यहाँ पे पीएच बोलो। क्या ये सबको याद है? ऐसा लग रहा है ये सब कुछ पहले से पढ़ा पढ़ा है। लिखो मोनो, बस ये दो फॉर्मूला लिख दो, बोलो ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये दो फॉर्मूला लिख दो। केस नंबर 1 स्ट्रॉन्ग सिंगल सॉल्यूशन हो गया। केस नंबर 2 वीक एसिड वीक बेस मोनो हो गया। यहां तक एज सच कुछ भी सिखाने का नहीं था, हाँ या ना? आओ इस पे एक दो सवाल कर लेते हैं। बस ये दो फॉर्मूले लिख लो नीचे वाले। सारे लिखोगे? लिखो लाला लिखो। ये नई डिजाइन में क्या लिखा है? हाँ हाँ पढ़ लेते ना बस। पढ़ रहे हो ना आप लोग? 5 को पेपर आने वाला है। बड़ी बात ये नहीं है, उस पेपर के बाद आपको घर जाना है। इस बार आमने सामने होना पड़ेगा। इस बार फोन पे बातें नहीं होंगी। अब सभी पेपर का हिसाब लिया जाएगा, है ना? तो इसलिए थोड़ा मेहनत करते रहिए। बोला पहले थोड़ा भटक गए थे, इस बार देखो 5 में समझ में आया, ऐसे पढ़ते हैं हम। अरे पढ़िए, कहानी का निष्कर्ष है, पढ़िए। लिख लिया होगा सबने? कुछ करिए, हाँ यार वो भी तो आएगा। आइए कुछ एक छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट करते हैं हाथ मसाज। हालांकि सारे सवाल आपसे खटाखट बनने चाहिए, फिर भी एक बार लिख लीजिए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस 2 मोलर फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन। बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड? तो इसका के मुझे देना पड़ेगा। एससीएल का कभी नहीं दिया सवाल में, H2SO4 का कभी नहीं दिया सवाल में, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोलो हाँ या ना? ऑलराइट, एंड द के इज नथिंग बट 10 की पावर माइनस 4। कितने बच्चों से बन जाएगा? दन से बन जाएगा क्या? सर ये कोई सवाल है? बेटा जब मेजर में यही आते हैं आप यही गलत करते हैं, जानते हो? तो H प्लस बराबर अंडर रूट के सी। मैंने हमेशा कहा था ऐसे करना, आदतें सही डालिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा था? अंडर रूट के इंटू सी, हाँ या ना? सारी वैल्यू को रखिए, सॉल्व कर डालिए। 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर, ये कोई सवाल है क्या? अरे आसान है बच्चों। एक और सवाल लिखिए जरा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, यही बगल में लिख देता हूं मैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, रफ्तार में करिए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस 3 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH सॉल्यूशन। इस पे 3-4 सवाल मैंने ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ में भी करवा दिए। 0.16 ग्राम N2H4 NH4OH, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है बेटा? pH of 10 की पावर -3 मोलर NH4OH solution if
Kb इक्वल टू 10⁻⁻7 बन जाएगा। एंड आंसर इज, इसे कहते हैं घटिया सवाल भी आप कैसे गलत कर सकते हैं। आधे 5 बोल रहे, इतने जल्दी उफान में आ गए भाई साहब, हद करते हो। अरे लाला, एसिड है कि बेस है, वीक है कि स्ट्रांग है? तो कंसेप्ट मोनो का डाई का, मोनो का, बिल्कुल सारे केस आपको याद कराऊंगा, अभी 2 ही केस हुए हैं फिलहाल। हर बच्चों को याद आ गया। आज यहाँ पे OH माइनस साइन निकालोगे H प्लस OH माइनस, एंड वैल्यू इज अंडर रूट KB इंटू C। तो 10⁻⁻7, 10⁻⁻3, 10⁻⁻10, कितना है? 10⁻⁻5। कितने बच्चों से नहीं बना रेज योर हैंड? एक बार पलक झपका के देखो जरा, 10⁻⁻5 आया कि नहीं आया? एक मिनट, कितने बच्चों से नहीं बन रहा? सही बताइए, बन रहा है क्या सबसे? नहीं बना, नहीं बना। यार वैल्यू रखना इससे आसान जीवन में क्या चाहिए? तो बताइए पीओएच कितना आया? लेकिन हमसे पीओएच नहीं पूछा, क्या पूछा है? पीएच। तो पीएच कितना आएगा? आगे बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, मोनो डाई ट्राई, वीक एसिड वीक बेस, मोनो डाई, वो भी हो गया बेटा। अब कितने केस हुए थे? 2। उसी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट, केस नंबर 3। केस नंबर 3 लिखिएगा, पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, वहां लिख देना डाई, ट्राई और पॉली, सब कवर कर रहे हैं अपन, राइट? डाई, ट्राई और पॉली। अब यहां पे दुनिया भर के केस होने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज को समझना है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, हम सब के सामने एक ऐसा एसिड आया, मैं एसिड में समझा देता हूं, बेस में समझ जाओगे ना? बोलो बच्चों। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक एसिड लिखा है, इसका नाम है H2A। क्या नाम है? पहले आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, बोर्ड पे आइए। इसका क्या नाम है? इसमें से कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं? अब एक बात बताओ, सारे एक एक करके निकलते हैं कि एक सारे एक बार में निकलते हैं कि एक एक करके निकलते हैं? पहले पहला फिर दूसरा, यही टूटने का तरीका होता है। एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने लिखा H2A, क्या लिखा? और ये एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक। सारा किस्सा किसका चल रहा है? वीक का। तो अगर मैंने ऐसा लिखा 2H प्लस प्लस A2 माइनस 2H प्लस प्लस, यानी कि मैंने जो लिखा वो सही है गलत? गलत। लेकिन सोचो कभी कभी ऐसा होने वाला है, जब आप करोगे सवाल, क्या करोगे? तो कभी कभी अपने को पता है, अंदर से पता है कि साहब जो H2A है वो टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, H प्लस प्लस पहले टूटेगा HA माइनस, फिर HA माइनस टूटने जाएगा तो बनेगा H प्लस प्लस A2 माइनस। बोलो हाँ या ना? तो इसका अल्फा अलग होगा, इसका अल्फा। लेकिन कभी कभी वो सवाल जानबूझ के केवल एक ही अल्फा देता है, केवल एक ही अल्फा। अब अगर प्रश्न में एक ही अल्फा दिया हो, सच में उसे अल्फा अलग अलग देना था? वो देगा तो क्या करेंगे बताऊंगा, एक ही अल्फा देगा तो क्या करेंगे बताऊंगा, अगर वो के देगा तो क्या करेगा बताऊंगा, अगर हर रिएक्शन का के देगा तो क्या करेगा? समझ पा रहे? सवाल में कैसी इंफॉर्मेशन गिवन है, उसी के बेसिस पे हमें सवाल करना पड़ेगा। अगर कोई पॉलीप्रोटिक एसिड आया तो एक एक करके समझते चलेंगे, उसमें लिखना ए पॉइंट, मतलब केस 3 का ए पॉइंट चलेगा। व्हेन 1 अल्फा इज गिवन, मतलब केवल एक ही अल्फा की वैल्यू दिया है। व्हेन 1 अल्फा इज गिवन, मैं नहीं कहता हूं ऐसा हमेशा हो, मैं कहता हूं अगर ऐसा हो तो क्या करना। समझ पा रहे हो बच्चों? अगर कोई एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, अच्छा इसे मैंने क्या बोला? पॉली, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, तो एसिड H प्लस देता है, राइट? बोलो ना यार। तो एक से ज्यादा प्रोटॉन देना उसे क्या बोलेंगे? पॉलीप्रोटिक। अगर कोई डाइप्रोटिक हुआ, अगर कोई टाइप्रोटिक हुआ, अगर कोई पॉलीप्रोटिक हुआ, क्या करना है? मान लो मेरे पास H2 है, मान लो। अब जब ये टूटेगा तो इसे मैं एक ही अल्फा दिया है कि एक से ज्यादा? तो इसे मैं लिखूंगा 2H प्लस, क्या लिखूंगा? प्लस A2 माइनस, डन। मुझे पता है ये लिखना सही, मगर सवाल में ऐसा दिया तो मुझे ऐसा ही करना, जैसा सवाल वैसा मेरा मेथड, ये सिखाना चाह रहा हूं, राइट? अब समझना, मान लो t बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन है C, मान लो कितना है? क्या है? किसका? H2A सॉल्यूशन का। क्या है? C। किसका? चलेगा? नहीं चलेगा। जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आए, क्योंकि एक ही अल्फा दिया है तो मैं क्या करूंगा? लिख दूंगा C माइनस C अल्फा 2C अल्फा C अल्फा। समझे?
Now just tell me what will be the total H plus ion concentration? 2Cl. Done. अगर इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 से छोटी हुई तो पानी वाला H प्लस जोड़ना पड़े। अगर इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 से बड़ी हुई तो पानी वाला H प्लस जोड़ने की आवश्यकता। क्या H प्लस आएगा? क्या यहां से पीएच आएगा? समझदार हो तो बताना। आज ये डाई है कि ट्राई है? अगर होता ट्राई तो यहां होता, अगर होता एन तो यहां होता। चलेगा? मतलब मैं लिखना चाहता हूं जनरल। क्या लिख रहा हूं? तो क्या मैं जनरल केस में लिख दूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर एन सी अल्फा? बोलो चलेगा? मगर ये फॉर्मूला तब लगाना जब सवाल में केवल एक ही अल्फा दिया हो। इज दिस क्लियर? लिखो जरा पहले से। अब कौन सा केस चल रहा है? वीक का। उसमें भी डाई या ट्राई या पॉली चलेगा? और उसमें भी कितने संभावनाएं बन सकती हैं? हो सकता अल्फा एक दे, हो सकता एक से ज्यादा दे, हो सकता के दे, हो सकता क्या क्या दे। देखते हैं। चलेगा? और इस कंसेप्ट के एक छोटे सवाल के माध्यम से करते हैं आत्मसात। जल्दी से एक सवाल लिख डालो। कुछ बच्चे तेज कैसे लिख लेते हैं? अपने में कमी नहीं ढूंढेंगे हम, धीरे क्यों लिखते हैं? लिख लिया होगा सबने। हर जगह कमी, अपने में कमी थोड़ी है। लिख लिया होगा सबने। आगे बढ़े क्या? लिखिएगा एक सवाल। लिखिए बेटा, बेटा लिखिए। कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -3 मोलर H2S। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग है ना? 6 के अलावा एक एक्सेप्शन रह गया था, बताना। स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? वीक एसिड। लिखिए। कैलकुलेट कहां से दिमाग में आता आपको भाई? जब बोल दिया 6 के अलावा आएगा, वीक माना, तो डाउट का सवाल ही नहीं है ना। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -3 मोलर H2S एसिडिक सॉल्यूशन, acidic solution if alpha is equal to, if alpha is equal to 50%। लो हमने 50% तोड़ दिया। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेजर हैंड। बन जाएगा क्या? चलो जल्दी से। वीक एसिड है। आज सवाल में दोनों H का अल्फा दिया, एक का। अब मुझे मेरे मेथड उसी हिसाब से लगाने पड़ेंगे। तो मैं क्या कहूंगा? H प्लस बराबर 2C अल्फा। एग्री? 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.5, यानी कितना आया? 10 की पावर। सर 5 था तो कोई बड़ा नंबर आना था। चलिए, कोई दिक्कत? क्या यहां से पीएच आएगा? पीएच बराबर, ये तो बहुत ही आसान है सर, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। लिखिएगा। अच्छा अभी बताओ, दोनों का एक ही अल्फा दिया था, अलग अलग? एक ही। लेकिन हमेशा एक ही अल्फा दे कोई जरूरी? लिखिएगा अब बी पॉइंट, केस नंबर 3 का बी पॉइंट। सबको सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना? यकीन मानो सीक्वेंस याद होगा, जैसे पूरा पीएच खत्म होगा आपको सारे केसेस दिमाग में यूं याद होंगे। समझ पा रहे हैं? इसलिए सीक्वेंस को दिमाग में रखिएगा। चले नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिएगा बी पॉइंट। व्हेन मोर देन 1 अल्फा इज गिवन, व्हेन मोर देन 1 अल्फा इज गिवन, अगर एक से ज्यादा अल्फा दिया है, अब क्या करें? सब लोग बोर्ड पे आना। व्हेन मोर देन 1 अल्फा इज गिवन। बच्चों मान लो मेरे पास एक एसिड है, इसका नाम है H2A। मान लो एसिड का नाम बोलो। मोनो की डाई? H2A नहीं, डाई क्या? डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक एसिड, डाई बेसिक एसिड। अब मान लो इसमें से टूटा पहला H प्लस, मान लो जब इसमें से पहला H प्लस टूटा तो क्या ये H प्लस और Ha माइनस बनेगा? आई विल नॉट रिपीट अगेन, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स केस होगा, सुनते चला। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे Ha माइनस? चलेगा? आ जाओ जरा। जब ये टूटा उस समय इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था T बराबर 0 पे, मान लो। क्या माना? चलेगा? तोड़ो इसको। ऐसा मत तोड़ो बेटा, आराम से बोलो। इसके जीवन विक्रम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसे लिखो? C माइनस सी अल्फा। लेकिन अभी कहानी यहां रुकने वाली। तो क्या एक और बार टूटेगा? क्या उसका भी अल्फा होगा? क्या दोनों का अल्फा सेम होगा? अलग अलग होगा?
अलग अलग के चक्कर में मैंने इससे बोला 1 1 1 डन। अब कौन टूटने आएगा? बुलाओ उसको, इधर आओ इधर आओ। एच ए माइनस आ गया। अब ये टूटेगा, क्या बनाएगा? एच प्लस प्लस ए टू माइनस डन। जब ये टूट रहा था तो कंसंट्रेशन कितना था? अब जब ये टूटेगा तो कंसंट्रेशन सी अल्फा। लिख दूं मैं टी बराबर 0 पे सी अल्फा 1। नहीं समझे? ऐसा सोचो बच्चों, ऐसा सोचो। सी अल्फा 1 है सी 2 मान लो। सी अल्फा 1 क्या है? अब जब ये टूटेगा तो क्या सी 2 माइनस सी 2 अल्फा 2 होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे हैं? अब जहां जहां है सी 2 वहां वहां क्या लिखना है? सी अल्फा 1 लिख लोगे क्या? आइए जरा, क्या इसके जीवन में क्यों आएगा? बोलो कैसे लिखो, बोलो। सी अल्फा 1 माइनस सी अल्फा 1 अल्फा 2। सर ये क्या किया आपने? अरे सिट्टू लिखा है ना ये, सिट्टू इंटू अल्फा 2, हाँ या ना? नहीं समझे? अब बोलो इधर क्या लिखूं, आपको बोलना है। एक्टिंग करते हो आप लोग, कहां सीखोगे? आप अपने लिए बोल रहे हो कि मेरे लिए? अच्छे से बोलो बेटा फिर। सी अल्फा 1 अल्फा 2 सी अल्फा 1। घबरा क्यों रहो यार, ये कंसंट्रेशन हो गया ना। तो कंसंट्रेशन इंटू अल्फा, कंसंट्रेशन इंटू अल्फा, कंसंट्रेशन इंटू अल्फा। नहीं समझे? अब बताओ बर्तन में ये वाला H प्लस है कि ये वाला? नाउ जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन, बता दोगे? बहुत टैलेंटेड आप लोग है ना। H प्लस टोटल बराबर क्या लिखूं मैं? सी अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 1 अल्फा। बहुत अच्छे। अच्छा मान लो अगर ये होता, मान लो S3 होता, क्या होता? तो क्या एक बार टूटने कार्यक्रम और होता? अब वहां पे क्या लिखा होता? सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डन। क्या ये टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन है? क्या प्यारे बच्चों, मैं सी को कॉमन ले लूं? ले लूं। क्या बनेगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डन। अगर होता पॉली, क्या होता? पॉली समझ गए? तो वो H प्लस आयन का फॉर्मूला क्या होता? सी अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 डॉट। नहीं समझे? यानी जब एक से ज्यादा अल्फा आएगा तो H प्लस ऐसे निकाला जाए, उसके बाद माइनस लॉग लेके पीएच आ जाएगा। नहीं समझे? एक अल्फा होगा तो क्या करना? क्लियर। एक से ज्यादा अल्फा होगा तो क्या करना? क्लियर। कॉपी में लिखिएगा धन से। सर और क्या होगा? लिख लिया होगा बच्चों। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अब आयोनिक शुरू हो चुका है, हो गया शुरू। लिखते जी, कितने केस हो गए बच्चों? दो हो गए, तीसरा चल रहा है बेटा। तीसरे केस में भी कितने सब केस हो गए? दो। रिवाइज करते रहना। पहला वाला केस क्या था? SASB, H प्लस बराबर नॉर्मेलिटी, OH माइनस बराबर बढ़िया। दूसरा केस वीक एसिड वीक बेस का, मोनो वाला, H प्लस बराबर बराबर अंडर रूट के सी, याद आया? OH माइनस बराबर सी अल्फा बराबर अंडर रूट के बी सी डन। तीसरा केस किसका चल रहा है? पॉली का। जब एक अल्फा हो, कुछ से पूरा तोड़ देंगे, अलग से होगा तो ऐसे तोड़ेंगे। बोलो बच्चों। आओ इस पूरी कहानी को एक सवाल के माध्यम से करते हैं। एक सवाल आप सबका बेसब्री से इंतजार करता हुआ। याद भी करना है आपको? अच्छा, आपको वैसे याद हो रहा वैसे कर लो, बच्चों को ऐसे याद होता तो ऐसे रहने दिया। अल्फा 1 फिर अल्फा 1 अल्फा 2 तीन बार मल्टीप्लाई, सी बस बाहर है ना। अब आप कहोगे अल्फा 1 ले लो, हमारा पर्पस एक्सप्रेशन लिखना नहीं है, हमारा पर्पस याद करना है। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा आपके सामने सी अल्फा 1 तो कहोगे 1 प्लस अल्फा 2, हाँ या ना? फिर सर दो होगा और तो यहाँ लिखोगे सी अल्फा 1 अल्फा 2 1 प्लस। नहीं समझे? इसके भूलने के चांसेस ज्यादा होंगे इससे। क्या कह रहे हैं?
एक बच्चा कह रहा है सर अल्फा टू वन से बहुत छोटा नेगलेक्ट कर दूंगा, अब सी अल्फा वन अल्फा टू बचेगा। वेरी गुड। और सुनो, अभी यहाँ खत्म थोड़ी हुआ। अल्फा वन छोटा, अल्फा टू और छोटा इंटू छोटा, भयंकर छोटा इंटू सब छोटा। कर क्यों रहे हो आप सवाल? सवाल, एक सवाल लिखिए बस बस। 10 की पावर -3 मोलर H2S सॉल्यूशन लिखिए। अब से आयोनिक में कोई भी सवाल आएगा आंसर जीरो, है ना। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -3 मोलर H2S सॉल्यूशन इफ अल्फा वन इक्वल टू 60% एंड अल्फा टू इक्वल टू 40%। कितने बच्चे कर लेंगे? बढ़िया, शुरू हो जाइए। कंसंट्रेशन दे रखा है अल्फा वन अल्फा टू, समझ पा रहे हो ना सवाल को? सवाल जैसा होगा वैसे मेथड लगाने पड़ेंगे। अल्फा वन अल्फा टू गिवन है और हमें कंसंट्रेशन गिवन है। ऑलराइट, 10 की पावर -3 मोलर H2S सॉल्यूशन, अल्फा वन इक्वल टू 60% एंड अल्फा टू इक्वल टू 40%। लिख लिया होगा? चलिए, तो प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का एक फॉर्मूला हमें याद आ गया। बताओ, अब ये थर्ड केस का क्या बी वाला नंबर है? अल्फा अलग अलग है, सेम है अलग अलग, तो मुझे कंसेप्ट लगाना पड़ेगा C इंटू अल्फा वन प्लस अल्फा वन अल्फा टू। बोलो हाँ या ना? ऑलराइट, C कितना? 10 की पावर माइनस, बोलो बच्चों, दिख रहा है सबको? और यहाँ पे अच्छा एक मिनट, कंसंट्रेशन का मतलब नॉर्मेलिटी है ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग, और कहीं नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब नॉर्मेलिटी है ओनली फॉर और तो आज अगर किसी बच्चे के मन में चल रहा हो सर कुछ देर पहले तो आप नॉर्मेलिटी मानते थे, आज भी लो ना, नहीं बेटा अब नहीं करना, अब कंसंट्रेशन का मात्र वही मतलब है जो पहले था, दैट इज मोलैरिटी। बोलो हाँ या ना? कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड जल्दी से। पूरी क्लास चाहिए, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है क्या? लगभग करो ना बच्चों, आपको तो आजादी दे रही है लगभग। अल्फा वन कितना है? 60%, 0.6 डन। यहाँ क्या लिखूं? 0 इंटू 0 डन। अब वही जो बच्चा कह रहा था कॉमन ऑमन ले लो, सॉल्व करो जल्दी से। पूरी क्लास कितने बच्चों ने कर लिया? एक बार फिर से हाथ नीचे नहीं करेंगे, सॉल्व ही तो करना है बेटा। अगर आपको डर लग रहा है तो चलो 0.6 को बाहर निकाल लीजिए। कर लिया क्या? 10 की पावर -3 इंटू 0.6, 1 प्लस 0.4। हेलो, बोलो कितना आया? 10 की पावर -3 इंटू 0.6 इंटू 1.4। आपके सामने लिखा मैंने 10 की पावर -3, 0.6 प्लस 0.6 इंटू 0.4 डन। आप कॉमन नहीं लेना चाह रहे थे, वो बच्चा लेना चाह रहा था, ठीक, सीधे सॉल्व कर लेंगे आप। 10 की पावर -3 इंटू बोलेंगे 0.84। इसको करोगे तो लिख दूं मैं 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस, ये रुको, ये कितने लोग लिख पाते पहले ये बताओ, ऐसा लिख पाते हो? कोई फंसता है इसमें? अगर कोई फंसता है तो आप घबराए ना करो, आप ऐसे क्या करो, देखो अगर कोई फंसता है तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल बनना चाहिए। बोर्ड पे आइए, इसे कैसे लिखा मैंने? 0.84, हाँ या ना? इसे 10 से मल्टीप्लाई करिए, नंबर ना बदले तो मुझे 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, हाँ या ना? 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? 8.4, और 10 से डिवाइड ऊपर गया 10 की पावर -4। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ पाए? जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए 8.4 इंटू 10 की पावर -4। क्या हमने H प्लस आयन निकाल लिया? क्या पीएच निकाल लोगे? अब बताओ, मैं पूरा ड्रामा करूं सीधे लिख दूं? B माइनस लॉग A। याद आया? नहीं याद आया? नहीं याद आया? कितने बच्चों का आंसर आ गया? एक बार फिर हाथ खड़े करेंगे। आंसर नहीं आ रहा उधर से, जल्दी बोलो ना बेटा। आंसर आ गया क्या? वेल अब इसे कैसे करें? 4 माइनस लॉग 8.4, कितने बच्चे कर लेंगे? लॉग, अरे रुको ना, लॉग रुको रुको, लॉग 8 की वैल्यू बोलो 0.990, 95 बोलोगे तो फिर लॉग 9 क्या बोलोगे?
log 8 कितना 0.9, रुको, और log 9 0.9, यानी कि 0.05 का डिफरेंस लिख देता हूं मैं इधर, 0.9, 0.95, कितने का डिफरेंस बोलो ना। अगर मैं 10 पॉइंट में डिवाइड करता, कितने पॉइंट में, तो 10 पॉइंट में कितने का अंतर आता, 10 में 0.05, एक में 0.005, 4 में 0.0, डन। अपने को log 8 चाहिए कि log 8.4, यानी कितने पॉइंट और बढ़ाने हैं, तो कितना नंबर और बढ़ेगा, log 8 होता है 0.9, 0.92, डन। मैंने क्या लिखा समझ पाए, एक बार फिर से, कौन नहीं समझा, एक बार फिर समझाऊंगा, कौन नहीं समझा जल्दी से हाथ खड़े करो जल्दी से, जिनको पूछना उनको ध्यान सुनना पड़ेगा, ये शर्त है। एक आखिरी बार जल्दी जुड़ जाइए, आपके सामने लिख रहा हूं मैंने, यहां लिखा 8, क्या लिखा, इसको थोड़ा मेंटल करना स्टार्ट करो, यहां क्या लिखा 9, log 8 की वैल्यू बताइए 0.9, बोलो बेटा, log 9 की वैल्यू बताइए 0. तो इतने में कितने का अंतर हो रहा है, 0.05 का, माइनस करना तो आता है ना। इसे 10 यूनिट में अगर मैं डिवाइड करता, इसे 10 यूनिट में अगर मैं डिवाइड, तो मैं कहता 10 यूनिट में 0.05 का फर्क है, तो एक यूनिट में 0.05 का फर्क है, हाँ या ना। अपने को 8.1 पे जाना कि 8.4 पे, तो कितना बढ़ाना, 4 यूनिट, तो भैया एक यूनिट में इतने का फर्क है, तो 4 यूनिट में 0.02 का फर्क है, बोलो बच्चों, मुझे क्या चाहिए 8.4, हाँ या ना। तो बढ़ाओ इसे 1 2 3 4, या सीधे 4 को ऐड कर दो वहां पे, नहीं समझे, कितना आएगा 0.9, क्या मैंने इसे सॉल्व कर लिया। मैं जानता हूं आप इसे मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना, वरना आप उस तरीके में नहीं ढलोगे जो हम आपको ढालना चाहते हैं। अगर मैं शुरू से यही कहता बेटा हमेशा नंबर लेकर हो, कोई नंबर सोचो, तो वो पूरा अपने आप में मैथमेटिक्स होता। वी डोंट नीड टू सच कैलकुलेशन यार, आवश्यकता ही नहीं है, समझ पा रहे हैं क्या। फिलहाल कितना आएगा 4 माइनस 0.9, अरे छोड़ो, कोई बच्चा इतना आलसी होता वो 9 लेके करता तो भी उसका आंसर आता, नहीं समझे, इतने करीब ऑप्शन आने वाले नहीं आएगा, लिख के ले लेना आप। अब बताओ व्हाट इज द फाइनल आंसर, 3.08 सही है, 07 सही है, 09 सही, अरे समझे है सर, 3 पॉइंट कुछ भी लिख दे सही है बेटा, थोड़ा तो दिमाग लगाओ हल्का सा, मतलब इतना भी आलसी ना हो जाओ कुछ भी लिख दे सर, है। चलिए बन गया क्या, एक मिनट, वीक एसिड में अगर एक अल्फा दिया होगा डन, एक से ज्यादा अल्फा दिया होगा डन। अब जो कहने वाला हूं पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, अगर उसने अल्फा ही ना दिया होगा तो क्या करेंगे, अरे हाँ यार, अब निकालें कैसे, आइए जरा कॉपी में सब लोग जल्दी से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, आपको एक छोटा सा फैक्ट बता रहा हूं, बोर्ड पे जुड़िए। मैंने आपके सामने एक एसिड लिखा, लेट्स इमेजिन, लिख रहा हूं मैं S3A, क्या लिखा, एक एसिड का एग्जांपल बता दो S3A का, S3PO4। अब इससे तोड़ रहा हूं, ठीक, इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन होगी और जो स्टेप वाइज होगी वो लिख रहा हूं मैं, राइट। सबसे पहले लिखा मैंने स्टेप नंबर 1, क्या लिखा, सब लोग बोर्ड पे जुड़े हैं, जुड़े हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या इससे एक H प्लस टूटेगा, क्या बनेगा H प्लस प्लस, आपको बोलना है H2A माइनस, देन क्या इसका अपना कंसंट्रेशन होगा, क्या इसका अपना इक्विलिब्रियम होगा, क्या इसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इससे मैंने बोला Ka1, क्या बोला। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, एक बात बताओ, एक बार जब ये निगेटिव बन जाएगा तो दूसरे H प्लस का निकलना आसान होगा मुश्किल होगा, ये H प्लस आयन खींचना चाहेगा ना कि देना चाहेगा, मतलब जितनी फुर्ती से पहला H प्लस निकलेगा उतनी फुर्ती से अगला H प्लस निकलने वाला नहीं है, और शायद ये बहुत 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 मुश्किल होने वाला है। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं हो गया। जब हमने दूसरा H प्लस तोड़ा तो प्यारे बच्चों में कुछ ऐसे लिखूंगा H2A माइनस, राइट। और जब इसमें से एक H प्लस और आयन टूटेगा तो लिखूंगा H प्लस प्लस Ha2 माइनस, डन। अब बताओ इसने क्या दिया, H प्लस की OH,
तो ये एसिड है कि बेस है? सुन लो लाला, एसिड है कि बेस है? तो क्या इससे मैं K2 कह दूंगा? कह दूंगा बच्चों। चीजें बहुत आसान होती है, बस आप ध्यान भटका देते हो ना, फिर वो लिंक नहीं हो पाता है और बार बार हम रुक नहीं सकते, बस इतना ही फर्क है। चीजों को कनेक्ट करके चलते रहो ना, सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस में चलता रहता है। समझ पा रहे हैं क्या? प्लीज लिसन केयरफुली। आज कितने H प्लस टूट गए? 2। अब बताओ ये जो H प्लस निकला होगा आसानी से कि मुश्किल से? अगर इसको निकलने मुश्किल हुई तो अगला निकलने में आसानी होगी, बहुत मुश्किल होगी। आपको मैं रियलिस्टिक वैल्यू बताना चाहूंगा, जब भी ऐसा पॉलीप्रोटिक एसिड में देखा जाता है, जो K1 की वैल्यू होती है वो 10 की पावर -3 के ऑर्डर की है। 1 मिनट, आप सभी कितने पढ़ के आए हो? K होगा ज्यादा तो प्रोडक्ट होगा ज्यादा, रिएक्टेंट होगा कम। K बराबर B बाई, ये याद आ रहा है? K होगा तो प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट होगा। ऐसा पाया जाता है जितनी भी पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं उनका जो K है, अगर 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 लेट्स इमेजिन 10 की पावर -3 है, कितना है? तो अगला वाला 10 की पावर -10 के ऑर्डर होगा और अगला वाला 10 की पावर -21 के ऑर्डर होगा। बताओ ये उसकी तुलना में छोटा है कि भयंकर छोटा है? और अगर कभी किसी का K इतना छोटा है, मतलब वहां पे प्रोडक्ट ना के बराबर है, वहां डोमिनेट कौन कर रहा है? रिएक्शन। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, जरा सुनते चलना प्यारे बच्चों। लेट्स इमेजिन मैंने आपके सामने यहाँ पे दूसरी रिएक्शन लिख दी, बोलो हाँ या ना? क्या मैं ऐसे तीसरी रिएक्शन लिख पाऊंगा? आप लोग बोलो कैसे लिखूं? H2 माइनस, फिर से टूटेगा तो क्या बनाएगा? H प्लस प्लस A3 माइनस, और इससे बोलूंगा मैं K3, हाँ या ना? हाँ या ना? कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, Ka1, Ka2, Ka3 में कौन सबसे बड़ा? K1 बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होता है, और K3 छोटा नहीं, बहुत छोटा होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसका इंपैक्ट क्या होने वाला बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, क्या आप इसे याद रहेंगे? जब भी कोई पॉलीप्रोटिक एसिड होगा, जब भी कोई, अपने नीट के सिलेबस में हम लोग वो क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं बनाने वाले, वरना इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। हम लोग हमेशा मान के चलेंगे K1 मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 एंड K3। इज दिस क्लियर? एक बात। दूसरी बात, क्या आप सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ के आए हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलने के दो तरीके हैं, या तो टेम्परेचर को बदला जाएगा या तो मोड ऑफ रिएक्शन बदला जाएगा। याद आ रहा है? रिएक्शन करोगे उल्टा तो के भी होगा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई तो के की पावर नंबर, रिएक्शन करोगे ऐड तो के होगा मल्टीप्लाई। कितनों को याद है? रेज योर हैंड। याद आ रहा है? प्यारे बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन को तीनों को ऐड करता हूं, क्या करता हूं, तो क्या मैं इसका ओवरऑल डिसोसिएशन रिएक्शन लिख पाऊंगा? इसकी ओवरऑल डिसोसिएशन रिएक्शन होगी H3A से क्या बनेगा? 3H प्लस प्लस A3 माइनस, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, देख लेना। बोलो ना, क्या मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बोल दूं? क्या मैं K की वैल्यू बता पाऊंगा? K will be nothing but Ka1 into Ka2 into Ka3। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? यानी एक सवाल जब आपसे पूछेगा K1 K2 K3 में कौन बड़ा, बता दोगे? एक सवाल जब आपसे पूछेगा नेट K, बता दोगे? थोड़ा दिमाग लगाना। चलो एग्जांपल में समझा देता हूं, मैं सवाल भी कराऊंगा, पूछ लेता हूं मैं। लेट्स इमेजिन K1 की वैल्यू, मिटाना पड़ेगा, उधर लिख देता हूं। लेट्स इमेजिन K1 की वैल्यू है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना, राइट, 10 की पावर -3 मान लो। सुन रहे हो ना? ये काई की वैल्यू है? शानदार। लेट्स इमेजिन K2 की वैल्यू है 10 की पावर -10 मान लो, मान लो। और लेट्स इमेजिन K3 की वैल्यू 10 की पावर -20 मान लो। व्हाट विल बी द नेट K? 20 10 3 3 33 10 की पावर -33। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर किसी रिएक्शन का K इतना छोटा आया है -33 मेरे भाई, -33, -3 नहीं, -33। इसका क्या मतलब निकल रहा? इसका मतलब ये निकल रहा, ये वाली जो रिएक्शन है ये लगभग ना के बराबर है। रिएक्शन विल नॉट डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट, हाँ या ना? यही कारण है, यही कारण, जब हम पीएच निकालेंगे, जब हम पीएच, ये वाला H प्लस, ये वाला H प्लस, ये वाला H प्लस में क्या ये दोनों ना के बराबर होने वाले हैं? होगा तो सब ना के बराबर, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आएगा वो यहीं से आएगा और यही पीएच कैलकुलेशन माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? नहीं समझे? रिपीट करता हूं, ड्यूरिंग दिस कैलकुलेशन H प्लस विल बी कंसिडर फ्रॉम स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। केवल 1 वाला ही माना, समझ पा रहे हो? अब पल भर के लिए ऐसा सोचो, केवल आपके सामने पहली एसिड लिखी रिएक्शन, मान लो है तो पॉलीप्रोटिक लेकिन केवल ये लिखा है, अरे मानो ना,
क्या आप सबने मोनो बेसिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा है? केवल इस रिएक्शन को देखो, ऊपर वाले को ये मोनो नहीं लग रहा है, इसका फॉर्मूला लगाना नहीं आता अपने को। बोलो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी दैट प्लस आयन, व्हाट विल बी दैट प्लस, तो क्या हर बच्चा बता देगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर सी अल्फा बराबर अंडर रूट के ए सी। बताओ मैं के लिखूं के वन लिखूं? खत्म। नहीं समझे? अगर एक होगा अल्फा तो क्या करना डन, एक से ज्यादा अल्फा तो क्या करना डन, एक से ज्यादा के होगा तो भी एक को ही मानना है डन, नहीं डन। लिखो कॉपी में, जैसे बोलूं वैसे लिखेंगे, पहले इसको लिखो। तो ये जो मैंने पॉइंट बनाए हैं सारे सवाल के रूप में आते हैं, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस, ऐसा करके। तो ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। वेल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, मोनो डाई ट्राई हो गया, वीक एसिड वीक बेस मोनो हो गया, वीक एसिड वीक बेस डाई ट्राई पॉली हो गया। अरे हाँ या ना? इस पे एक सवाल करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हो आप? सो गया? लिख लिया होगा सबने? खुद से लिखो ना, बिना देखे बोर्ड में। प्यारे बच्चों, अभी तक केवल सॉल्यूशन चला है सिंगल, अब कार्यक्रम शुरू होगा मिलाने जुलाने का। अरे हाँ या ना? क्या कह रहे हैं? लिखिए। ऑनलाइन वाले कितने मस्त होके पढ़ते हैं पता आपको? अपने घर में बैठे बैठे हंसते रहते हैं लोग, है ना? अरे नहीं, ऑनलाइन वाले बहुत अच्छा पढ़ते हैं। पलक नहीं झपकाते। हाँ, एक ब्राउजर बगल में दूसरा ब्राउजर खुला रहता है। ऐसा कह रहा हूं क्या? है? लिख लिया होगा सबने? एक आध मूवी तो ट्राई डालते हुए, है ना? अभी कौन सी मूवी, कोई नई मूवी आई है क्या आजकल? कौन सी आई है? समझदार हो गए आप लोग, हैं? कौन सी नई मूवी आई अभी? कौन सी बेटा? अच्छा अच्छा, क्या नाम है मूवी का? सब पता रहता है ना? लिख लिया होगा सबने? यहां लिखना H प्लस विल बी